प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैंड्स मिनिस्टर आए हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। लगातार हम इस सीजन 2 में रेवलेशंस में छिपे गहराई की बातें देख रहे हैं। बहुत से एपिसोड में हमने इसे डिटेल से डिकोड किया है। क्यों इसे ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दर्शक इसे देखकर इसके अंदर और गहराई से और डीपर में जाए। अभी हम रेवलेशन के चैप्टर 7 में पहुंचे हैं और इस रेवलेशन चैप्टर 7 के लास्ट एपिसोड्स में आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के ट्राइब्स हैं, क्या क्या मिस हुआ है, क्यों मिस हुआ है, ये क्या हुआ और परमेश्वर की नज़रिया क्या है, ये सब हमने बात की। अब ये रेवलेशन चैप्टर 7 का नाम लेते ही पहला विचार जो हमें आता है वो है 1,44,000 सील की जिन्हें किया है, वही विचार आता है। बहुत डिटेल्स में इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और अपोस्टल जॉन जो है वो बहुत ही क्लियरली 1,44,000 जो है वो अस्पष्ट नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है। 1,45,000 भी नहीं है और इट्स नॉट 1,47,000, ये 1,44,000 है। ऐसा बहुत डिटेल से यहाँ लिखा है। इसका क्या कारण है और इसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस बाहर हम पाते हैं। इसे बिब्लिकली करेक्टली कैसे जानना चाहिए? आपने जो सवाल पूछा 144 क्यों, 145 नहीं, जी। 143 नहीं, जी। इस तरह आपने ये पूछा है। इसका जब आपको जवाब चाहिए तो देखिए, परमेश्वर की अपनी एक गिनती है। हर एक चीज़ की परमेश्वर के पास गिनती है, एक काउंट है। हम बाइबल में कई चीज़ों को ऐसे ही लेते हैं पर वो परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ यात्रा एक सेवकाई है। यात्रा जो है वो एक संस्था है। इसके लिए एक किताब रखी गई है, एक्सोडस यानी निर्गमन। ये यात्रा की एक किताब है। इसके पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। देखिए, ट्राइवल इस तरह से ट्राइवल सभी नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ वैसे ही नंबर्स भी परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए गिनती की किताब है, नंबर्स का ये किताब है। इसमें हर एक चीज के पीछे एक नंबर है और हर एक नंबर के पीछे परमेश्वर का हाथ है, प्लान है। तो देखिए, आमतौर पर हम गिनती को इतना ध्यान से नहीं देखते हैं, पर ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है ना? जैसे कि देखिए, नूह के समय उसे 300 गज दिए गए, है ना? 300 गज के पीछे परमेश्वर की योजना है। जी हाँ, स्पेसिफिकली है। स्पेसिफिक है। क्यों 300 गज में करने के लिए कहते हैं? अच्छे से बड़ा बनाओ, इस तरह से भी कह सकते थे। तुम खुद ही बना लेते। तुम ही बना लो। उसी तरह से तंबू का भी एक नाप देते हैं। इस तरह का माप होना चाहिए, वेरी पर्टिकुलर। तंबू में महापवित्र स्थान इतने आकार का होना चाहिए। संदूक का नाप ऐसा होना चाहिए, 3 गज, 1.5 गज। ये स्पष्ट कहा। तो फिर परमेश्वर के लिए नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस नंबर में ही आपका सवाल है। एक परफेक्शन की उम्मीद रख रहे हैं। जी हाँ, 1,44,000 ही क्यों, इसलिए मैं जितना जानता हूँ वो बताऊंगा। आने वाली गैलेक्सी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, न्यू जेरूसलेम ये नाम है। हम जिस गैलेक्सी में हैं वो तो अलग कैटेगरी है, बाद में नई कैटेगरी आएगी। देखिए, इसके बारे में अध्याय 21 में प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। अब इस नए यरूशलेम का साइज क्या होगा देखे तो 12,000 एकड़ की दूरी इस तरह से इंग्लिश में बताया गया है। ये 12,000 एकड़ बिल्कुल चौकोन है, फ्लैट है। समझने के लिए आसान बात यह है, 12 × 12 144। जी हाँ। हम ये सब जानते हैं। उस 12 × 12 और ये 144 में कनेक्शन है, है ना? तो 144 के पीछे परमेश्वर की कुछ गिनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, अब ये 144 जो है ये तो मसीह समूह में बहुत से लोगों के लिए एक ज़रूरी संख्या बन गई है। हम 1,44,000 है, इस तरह से बहुत से लोग अपने बारे में कहते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सा विवरण देते हैं। आजकल 144 से ये जो संबंध है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बस एक ही है। अब 144 दो हैं बाइबल में। 7वें अध्याय में यहाँ पर वचन 4 में देखिए तो एक 144 है, और इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 14 में देखे तो वहाँ पर भी 144 है। वहाँ 144 यानी 1,44,000 और यहाँ 1,44,000। इन दोनों के बीच में एक अंतर है, वो अलग है, ये अलग है। और सिर्फ वही नहीं, ये 7 चैप्टर है और वो 14 चैप्टर, 14वां अध्याय। बहुत से लोग कहते हैं ये तो बस वही है, इस वजह से कह रहा हूँ। अब इसमें विषय क्या है? 7वें अध्याय में पूरी तरह से
इस्राएली गोत्र है। यहाँ वचन स्पष्ट बताता है हर एक गोत्र से 12,000 लोग, 12,000 लोग नाम के साथ लिखा है। नाम भी दिए गए। यहाँ नए यरूशलेम में देखिए चारों तरफ 12 गोत्र होंगे। नए यरूशलेम में 4 तरफ 12 फाटक होंगे। हर एक फाटक पर एक एक गोत्र का नाम होगा और वो एक एक तरफ से 1200 एकड़ का होगा। इस तरह देखे तो पाएंगे। तो यहाँ हर एक गोत्र से 12,000 दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो कहा गया है ये पूरी तरह से इस्राएल के बारे में है। अध्याय 14 में जो बताया गया, जब हम इस पर अध्ययन करेंगे तो हम इसे विवरण से देखेंगे। तो यहाँ पर 1,44,000 लोगों के बारे में कहा गया। ये तो इस्राएल के 12 गोत्र में से चुने गए लोग हैं। नए यरूशलेम के लिए ये एक मॉडल हैं। ये लोग नए यरूशलेम में जाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? अब परमेश्वर के पास न्याय के लिए 4 जगह हैं। एक तो सभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अपने अपने काम का फल मेरे साथ आ रहा है, इस तरह से बाइबल कहती है। एक समूह स्वर्ग में, एक समूह नए यरूशलेम में, एक ग्रुप नए यरूशलेम, एक ग्रुप नया आकाश, नई भूमि में। इस तरह है। ये कहाँ पर बताया गया? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में वचन 1, 2, 3 में आप ये पढ़ सकते हैं। तो नए यरूशलेम में यहाँ पर एक ग्रुप है। अब इस नए यरूशलेम में जो ग्रुप है वो है ये 1,44,000। और इसी तरह से नए यरूशलेम का चिन्ह बताना चाहूंगा। इन 1,44,000 लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुन लिया, इसका एक कारण है। क्यों चुन लिया ये पूछे तो यानी 7वें अध्याय के बाद में 8वें अध्याय में क्लेश काल शुरू हो जाता है। 7वें अध्याय में आगमन खत्म हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर कलीसिया नहीं है। कलीसिया है तो मुख्य लोग भी होंगे जो परमेश्वर के हिसाब से जिए, उन्हें अपनाया गया, बाकी को छोड़ दिया गया, वो सब यहाँ पर होंगे। उस समय काल के बाद 8वें अध्याय से ही परमेश्वर के लिए गवाह बन के जीने वाले कौन है? तो वो है ये 1,44,000 लोग। 1000 साल के मिलेनियम साल के बारे में बहुत से लोगों में संदेह है। कौन रहेंगे, कौन शासन करेंगे, किस पर मसीहा राज करेंगे? इस तरह से कहा जाए तो एंटी क्राइस्ट और उसके समूह का मसीह यीशु नाश करते हैं। अध्याय 19 इसी के साथ में अंत हो जाता है। अब 20वें अध्याय में उसके साथ दुख उठाने वाले जो लहू के गवाह बने थे वो तो जी उठते हैं। तो उस समय वो शासन करने वाले हैं। किस पर करेंगे? शासन करेंगे, लेकिन किस पर शासन करेंगे? रूल तो करना, राज करना होगा। शासन करने वाले यीशु और उसके साथ के पवित्र लोग हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये किस पर राज करेंगे? अगर ये पूछे तो इस समय काल में ये 1,44,000 लोगों पर ही शासन करने वाले हैं। ये लोग ही तब वहां पर होंगे और ये लोग फूलेंगे और फलेंगे, क्योंकि यीशु के साथ रहने वाले भी आत्मा में होंगे और इसीलिए वो फल फूल नहीं सकते हैं। ये लोग शरीर में होंगे। तो इनके बारे में क्या कहा गया है? ये फलेंगे, फूलेंगे और भरते चले जाएंगे। उसके 1000 साल के बाद में शैतान को आज़ाद किया जाएगा, फिर एक युद्ध होगा। ये सब है। तो इन 1,44,000 लोगों को परमेश्वर चुनते हैं। ये लोग ही इस समय में अभी से क्लेश काल में छुड़ाए जाएंगे। यही लोग। इसमें एक और बात हमें यहाँ पर बतानी होगी, वो ये है कि 5वें अध्याय में 5वीं मोहर के समय अध्याय 6 में एक एपिसोड में हमने बताया है, वेदी के नीचे एक समूह खड़ा है और वो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? इस तरह इतनी देर से वेट कर रहे हैं। राह देखो, इस तरह से उनसे कहा गया। तो फिर उन्हें जवाब दिया गया वचन 11 में, और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले उनकी गिनती पूरी न हो। इसलिए कुछ समय तक तुम राह देखो। तो ये एक और समूह आने वाला है। उस समूह के आने तक क्या करना है? राह देखनी है। वो समूह तो यही है और इसलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में एक और चीज है। अब इसके बारे में और भी विवरण से देखना चाहते हैं तो देखिए, इस्राएल गोत्र में यीशु अपने बारे में कहते हैं, गवाहों के बारे में कहते हैं, अलग करते हैं। हर एक समय काल में प्रभु एक समूह को अलग करते हैं, अपने लिए उन्हें अलग किया। इस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं। इस पूरी दुनिया में से नूह और उसके परिवार को अलग किया था। उसके बाद वो फले फूले पूरी पृथ्वी में भर गए। तब परमेश्वर ने इस्राएल को अपने लिए अलग करके रखा। और फिर उसके बाद जब इस्राएल नहीं था तब परमेश्वर ने हमें अलग किया है। अब हमारे बाद 7 साल क्लेशकाल होगा। अपने लिए परमेश्वर ने 1,44,000 लोगों को अलग करके रखा है। तो ये लोग ही क्लेश काल के दौरान मसीह के द्वारा बचाए जाने वाले मुख्य लोग होंगे। बचाए जाने के बाद ये साक्षी के रूप में फलेंगे, फूलेंगे, पृथ्वी को भर देंगे। बहुत ही मुख्य लोग होंगे। ये यहाँ पर कहा गया है। डिटेल से आपने बताया। एक बेसिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जब भी हम रेवलेशन पढ़ते हैं
उसमें एक डीपर मीनिंग है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के साथ के समय हम ये पढ़ते हैं तो एक बहुत सी बातें हमें समझ में आता है। उसके लिए हम ये स्पिरिट ड्रिल में स्पिरिट के साथ ही हम इसे समझ पाते हैं। आपके इसे पहली बार पढ़ने का और बार बार पढ़कर इसका सार समझने का ये जो गैप है उसे आप कैसे समझ पाए हैं? इतने ऑथेंटिकली जो आप कह रहे हैं, वचनों को लेकर ही आप कह रहे हैं, पर इट टुक सम टाइम, या फिर आपको तभी समझ में आ गया था? नहीं, ये जो है देखिए, यहाँ पर दो तरह के विद्यार्थी होते प्रभु के लिए, यानी इसमें भी दो तरह परमेश्वर के दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। हाँ। एक जो स्टूडेंट है वो बार बार इसे पढ़कर, इसे याद करके खुद को किसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे तरह के जो विद्यार्थी, उनकी ऐसी आदत नहीं होती है, वो बस इसे देखते रहते हैं, लेकिन किसी तरह से उनके मन में छप जाता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते आप हैं। किसमें आते हैं? तीसरी तरह का हूँ। वो तीसरा भी एक है। मैं वही हूँ, क्योंकि मुझे शुरू में इसे पढ़ने में दिलचस्पी तो थी, पर समझ नहीं आता था। वो दिलचस्पी पवित्र आत्मा देता है इस किताब के बारे में। देखिए, हर एक को किसी किताब के बारे में दिलचस्पी होती है। मुझे प्रकाशित वाक्य में दिलचस्पी थी, पर कुछ समझ में नहीं आता था। इस सेवकाई में आने के बाद मैं स्पष्ट कहता हूँ, इस सेवकाई में जब मैं लगभग 17 साल पहले आया था, परमेश्वर ने इस बारे में बताना शुरू किया। उसके पहले भी दिलचस्पी से पढ़ता था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब देखिए, इसके बारे में एक और पहलू है। इसे पढ़ते समय दुनियावी तौर पर परमेश्वर ने मुझे और कुछ पढ़ने के लिए भी दिया। लोग खुद लाकर देते थे। कोई आकर ये कहता, इस किताब को आप जरूर पढ़िए, ऐसे कहकर चले जाते थे। कोई कहते, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये किताब आपको दूं। देखा तो उसके भीतर सिकंदर की बायोग्राफी थी, या फिर एवोल्यूशन थ्योरी बताई गई थी। कुछ भी होता था जो इस दुनिया में हुआ, बहुत से विषय, इतिहास, आर्कियोलॉजी, कुछ भी होता था। मेरा काम उसे पढ़ना था, इतना ही। उसे पढ़ता था और इसे भी पढ़ता था। इन्हें पढ़ता, लेकिन इनका आपस में संबंध नहीं था। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर इसके लिए मेरी अगुवाई कर रहे थे, जब मैंने उसे पढ़ा और बाइबल में देखा, तो इन दोनों के बीच का संबंध प्रभु ने सिखाया। उसके साथ ही और फिर उसी तरह से पुराना नियम और नया नियम आपस में इस तरह कनेक्ट होने लगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास डायरी नहीं है। हम दोनों भी पिछले 1.5-2 साल से यात्रा कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमने लगभग 150 एपिसोड्स बनाए होंगे। अब तक मेरे पास कोई डायरी नहीं है, मेरे पास किसी तरह से कोई नोट्स नहीं है। किसी भी बात को देखकर मैंने उसे लिखकर नहीं रखा। इसका कारण क्या है कि इतनी बुद्धि नहीं है, यानी बैठकर पढ़ना और फिर इसे लिखना। केवल परमेश्वर इसे समझाएंगे, वो इसका कनेक्शन हमें दिखाएंगे। तुमने वहां पर पढ़ा था, इसे देखो, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा, याकूब जो कि राष्ट्रों के समूह के बारे में कहता है, ये खास शब्द नेशंस, वही तो की टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, अब वही शब्द नेशंस कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य 7 में है। देखिए, दोनों देश अगर आप देखें तो 1000 बार देशों के बारे में है, लेकिन मुझे पता नहीं उत्पत्ति का अध्ययन मैंने कब किया था, पता नहीं प्रकाशित वाक्य कब पढ़ा था। वही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने इसे कनेक्ट किया, और यही तो परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। परमेश्वर ने ये बुलाहट दी है। इसी तरह से हर एक के लिए एक एक किताब में होगा, बस यही। इसमें मैंने बहुत बड़ी मेहनत की ऐसी कोई बात नहीं। मेरा काम केवल बाइबल पढ़ने का है, इतना ही। इस 7th चैप्टर में 3rd वर्स जो है, उसे मैं एक बहुत क्रिटिकल वर्स देख रहा हूँ। सील्ड इन द फोरहेड, ऐसा लिखा है। वही आपने जो कहा, वही 144।
लेकिन माथे पर सील हुआ होगा, ऐसा बहुत ही डिटेल से लिखा है। इसे कैसे समझ रहा है और इसकी गहराई क्या है? ये मोहर महत्वपूर्ण मोहर है। जिन बातों पर ध्यान देना है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस मोहर का संबंध एक और जगह पर है, देखिए, यानी प्रकाशित वाक्य 9:4। अगर इसे पढ़ेंगे तो इस मोहर का महत्व समझ पाएंगे। अध्याय 9 वचन 4 में देखें तो पूरी दुनिया पर बड़ी आपदा आएगी, पूरी दुनिया में ये विपदा आएगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना? यानी पूरी दुनिया के लोगों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा दुनिया ग्लोबल में। जी, ग्लोबल होगा, लेकिन इन 1,44,000 को कुछ नहीं होगा। करेक्ट लिखा अब है। इसका कारण क्या है? यानी जिन लोगों पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हीं लोगों को नाश करना कहाँ है? इसी तरह है ना, यानी जिन पर मोहर लगी थी उनको बचाया गया। ये मोहर किन पर लगी थी, इसका जवाब यहाँ पर है। 9वें अध्याय में पढ़े तो जिन पर मोहर लगी थी वो कौन है पता नहीं। 7वें अध्याय में जब मोहर लगाई जाएगी उसके बाद में एक बहुत बड़ा नाश आने वाला है, पूरी दुनिया में होगा, 9वें अध्याय में। अब ये जो अध्याय 9 वचन 4 है, अगर इसे देखें तो ये जो विषय है ये तो एक होने वाली बात है, यानी ये होने वाली बात है, लेकिन उसी के जैसा कुछ हुआ है। अब आप इसे देखकर खुद अपने विचार से बताइए। पेड़ पौधे, झाड़ी और प्रकृति में कुछ भी नाश नहीं हुआ, केवल मनुष्य को ही नाश कर दिया गया। ऐसी आपदा पृथ्वी पर होगी। अरे अभी वो चल ही रहा है ना। में से तो होकर गुजर रहे हैं जी। ये 2000 साल पहले बाइबल में लिखा गया, इतनी बड़ी बात है, प्रॉफिटिकली है, भविष्यवाणी का है। 2007 से यानी 2007 से 10 तक हम एक विषय पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि चाइनीज 1984 में एक बात के विषय में कुछ खोज कर रहे थे। तभी इस विषय के बारे में हमने कहा था। क्या था अगर पूछे तो पूरी दुनिया में पेड़ों को नाश कर रहे हैं ना, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। आज तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग में अब पेड़ नहीं काटेंगे ऐसा नियम लाया गया। पूरी दुनिया में नियम बनाए गए टू सेव द प्लेनेट। पूरी दुनिया में पेड़ काटने के लिए मनाही की गई, अभी भी है, नियम है, पर स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं। एक भी पेड़ या पौधा नहीं काटेंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो एक युद्ध होगा, और जब ये युद्ध चल रहा होगा, जैसे कि हमारे देश में एक कहावत है, जिस डाल पर बैठे हैं उसे काटना नहीं चाहिए, जिस डाल पर बैठे उसे ही काटेंगे तो गिर जाए। हम ही काटेंगे और हम ही गिर जाएंगे। इसी तरह से हम इस ग्रह पर है, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए दूसरे लोगों के ऊपर बम गिराते जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो किसका नुकसान है? हमें, हमारा ही है ना। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग के बिना, पेड़ पौधों को नष्ट किए बिना एक युद्ध करना होगा, और ऐसे युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप में उपयोग होता है बायो वॉर। उस बायो वॉर में उपयोग होने वाली एक चीज है, ये एक बड़ी बात है। देखिए, ये बात हमने 15 साल पहले ही कह दी थी। देखिए, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, बाइबल में लिखा इस तरह से कहा था, बाइबल में है, और इसे समझा कर बताया। आज वही बात हमारी आंखों के सामने बड़ी कठोरता से सच हो रहा है। तो परमेश्वर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अभी जो कलीसिया है वो बचाई जाएगी। परमेश्वर हमारा बचाव कर रहे हैं, इसी तरह परमेश्वर हम सभी को बचा रहे हैं। We are the temple. हम ही उसके भवन हैं। देखिए, इस भवन के ऊपर में एक मोहर है। ये मोहर क्या है पूछे तो वचन कहता है, आपने जो वचन कहा है वो कहता है कि जिन पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हो, इफिसियों 4:30 में। इसी तरह से पवित्र आत्मा की एक मोहर है। जब ये मोहर लगी होती है तो क्या करते हैं, यानी इन सारी बातों से हम बचाए जाते हैं। जी, प्रोटेक्शन है। अब हमारे जाने के बाद, ये आगमन के बाद होता है 9वें अध्याय में। हमारे जाने के बाद परमेश्वर ने उस समय अपने लोगों के लिए एक ग्रुप तैयार किया है, रेडी कर रहे हैं, तैयार किया है। अब ये जो ग्रुप है, इन आपदाओं का उन पर प्रभाव न पड़े इसलिए उनको सील किया गया है। ओके। हमारे लिए पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। देखिए, जिस तरह हम मोहर लगाते थे, यानी लाल कलर का वैक्स लेकर बैंडेज लगाते थे, उस तरह से नहीं, एक प्रोटेक्शन है। वैसे यहाँ पर भी एक मोहर लगाई गई है। ये मोहर लगाए जाने के बाद में उस क्लेश काल के 7 साल में ये लोग सुरक्षित रहेंगे, इस तरह परमेश्वर ने कहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन है, ये एक तरह से सिलेक्शन के जैसे है। मोहर लगाई यानी सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसे देखें तो भीतर जाने वालों की एक लिस्ट होती है, एक हद तक जाते हैं, मोहर लगाते हैं। कहिए राशन कार्ड पर मोहर लगा देते हैं, मतलब इन्होंने टोकन ले लिया है। कहिए कि अगर 1000 लोग हैं और उनमें से 100 लोगों पर मोहर लगी है तो फिर वो योग्य हैं।
यानी 1000 में से 100 लोग योग्य हैं। इसी तरह से ये एलिजिबल हैं। अध्याय 7 में एक ग्रुप है, परमेश्वर ने 7 साल के लिए उन्हें तैयार किया है, इसलिए मोहर लगी है, उसके बारे में बताया है। देखिए, इसमें एक और खुशी की बात है हमारे लिए। देखिए, आपको भी ये बात बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर बड़ी बात क्या है, देखिए, पहले वचन में यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले, इस तरह कहता है। ठीक है, अब हवा को पकड़ना क्या है? हवा नहीं चल रही है। देखिए, हवा को पकड़ने के पीछे में जो क्या होने वाला है, हवा को पकड़ने का कारण नहीं बताया, एक घटना बताई है। इंसिडेंट जी, एक घटना। और यहाँ पर ये जो है इन्हें बचाने के लिए है। देखिए, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, वचन 3 कहता है, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना, ये कहता है। वचन 3, हवा को पहचान न सके इस हद तक उसे पकड़ते हैं, यानी 144, 1,44,000 को बचाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात पूछता हूँ, आज के समय में, देखिए, आज की परिस्थिति में आपके घर में आपसे बात करनी है तो कैसे संपर्क करेंगे? मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन महत्वपूर्ण है। वही तो वायरलेस आसान है। मोबाइल फोन आपके पास है, लेकिन आपसे संपर्क नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या होगा? जहाँ पे वो टावर नहीं है, टावर ना हो, नॉट रीचेबल एरिया, वहाँ कांटेक्ट नहीं कर सकते। नॉट रीचेबल एरिया। फोन तो है, सब है, नॉट रीचेबल। अगर आप नॉट रीचेबल जगह पर हैं, उस रेंज में नहीं है, उस रेंज में नहीं है, उस टावर के रेंज में नहीं है, करेक्ट, इसका मतलब ये है कि आप जिस जगह पर है वहाँ पर वो रेज नहीं आ रही हैं, वहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। वही विषय यहाँ पर है। हवा को परमेश्वर पकड़ने के लिए कहते हैं। हमें पता चलने वाली सारी चीजें किस में ट्रैवल कर रही हैं? हवा में ट्रैवल करती हैं। सैटेलाइट के जरिए वॉच करते हैं, इन सभी में ये सब हवा के जरिए ही होने वाला है। आप कहाँ पर हैं, सेलफोन है, इंटरनेट है, वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, ये सब किस पर आधारित है? कहे तो हवा पर आधारित है। इसलिए मैं कहता हूँ, इफिसियो अध्याय 2 वचन 1, 2, 3 अगर हम देखें, पौलुस ये कहता है, तुम आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, यही अर्थ है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से बताया गया है। प्रिंस ऑफ विंड कहाँ है? हेवन भी कहाँ है? प्रिंस ऑफ हेवन कहाँ है? प्रिंस ऑफ विंड कहाँ है? इसका अर्थ ये है, हवा का अधिकारी। अंतिम समय में हवा का राजा ही दुनिया पर काबू करेगा, ऐसी भविष्यवाणी है। और इफिसियों 2 में ये कहता है। वैसे ही मार्क में उस समय जब क्राइस्ट सोते हैं, तब उन्होंने हवा को भी धमकाया, ऐसा काबू किया कहाँ है ना? हवा को काबू में किया था, लेकिन अब हवा के काबू में है। करेक्ट। तो हवा के बारे में परमेश्वर कहते हैं, मैंने भूमि पर एक जगह पर सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षित रखने के लिए हवा को पकड़ लो, ये कहते हैं। इसका अर्थ क्या है पता है? नॉट रीचेबल एरिया में ये तब्दील हो जाएगा। अब इस नॉट रीचेबल एरिया तक ले जाने के लिए, यानी जो कुछ भी जानकारी है, यानी जैसे हम कहते हैं कोई भी काम की बात किसी तक नहीं पहुंचेगी। अब ये रीच से बाहर का जो समय है, यानी किस तरह से वो रीच के बाहर होंगे। हर जगह पर टावर लगे हैं, बहुत ही सरल है। जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो टावर काम नहीं करते हैं, नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सुनामी आ जाए तो काम नहीं करते हैं। ऐसे समय अगर बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, काम नहीं करेगा। बड़ी सोलार सुनामी आ जाए या ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोई बदलाव हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो तो दूर संचार का नेटवर्क कुछ समय के लिए काम नहीं करेगा। वो कुछ घंटे के लिए जब काम नहीं करेगा तो उस समय परमेश्वर इन्हें बचाएंगे। क्यों कह रहे हैं सुरक्षित करने जा रहे हैं? इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं? 12वें अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, आइए इस वचन में देखते हैं। वचन 6 में देखिए, 12:6 में, प्रकाशित वाक्य 12:6। वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वो वहाँ 1260 दिन तक पाली जाए, ये कहता है ना? ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया, परमेश्वर ने तैयार किया है। उस तैयार की जगह पर इन्हें जाना है। परमेश्वर लेकर जाएंगे, लेकिन उस समय इस दुनिया पर राज करने वाले एंटीक्राइस्ट के जो लोग हैं या उनके नियंत्रण में जो लोग हैं, वो इनका पता नहीं लगा पाएंगे, पता न लगा पाए और वहाँ तक जा न पाए। इसीलिए ज़रूरी है कि वो नॉट रीचेबल एरिया हो। परमेश्वर ले जाकर इन्हें जंगल में रखते हैं। आज भी रेगिस्तान में चले जाए तो वहाँ पर नॉट रीचेबल एरिया है ना? आज भी समुंदर के बीच में जाए तो क्या होता है? नॉट रीचेबल एरिया है। उसी तरह परमेश्वर इन्हें नॉट रीचेबल एरिया में ले जाएंगे। इन्हें वहां पहुंचाने तक हवा को रोक दो। इसका अर्थ क्या है? वो जिस ट्रैक पर जा रहे उसे कोई जान न पाए। इतना बड़ा विज्ञान इसमें है।
लेकिन आज के बहुत से युवा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, जानते वो क्या है? बाइबल तो एक पुरानी किताब है, नए समय के लिए बाइबल में कुछ है क्या, ये पूछते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बाइबल एकमात्र किताब है जो पिछले 2000 साल से खुद को ऑटो अपडेट करती है। ऑटो अपडेटेड। इस किताब में जो है केवल 2000 साल के बारे में ही नहीं, लेकिन आगमन के बाद 1000 साल, कलीसिया उठाए जाने के बाद 1000 साल का राज्य, उस 1000 साल के बाद इटर्नल लाइफ, उस अनंत काल के आने तक जो भी जरूरी है सब इसमें है। लेकिन एक जगह पर बैठकर इसे पढ़ने के स्थान पर हमें आना होगा। हमारा नजरिया जाने बिना बाइबल में कुछ नहीं, इस तरह से कहते हैं, आज के समय काल से लेकर एंटीक्राइस्ट के शासन काल तक इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसमें स्पेस स्टेशन क्यों बनाए गए हैं। स्पेस स्टेशन से ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए सारे सैटेलाइट को हब के जैसे रखा है। सैटेलाइट के लिए जो स्पेस स्टेशन होगा उसके बारे में परमेश्वर ने उन दिनों में ही बताया था, अगर तू आसमान में भी जाकर अपना घोंसला बनाए तो भी मैं वहां पर तुझसे संपर्क करूंगा, ये कहते हैं। आसमान के तारों पर घोंसला बनाना 2500 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। परमेश्वर ने जितने भी रहस्य बताए हैं उन सभी भविष्यवाणियों के पीछे साइंस तो है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, सब कुछ है। और उसमें सबसे मुख्य विषय है, पहले अध्याय के वचन 8 में परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बात बताई है। अब ये जो सील के पीछे जो है हम आमतौर पर पढ़ते हैं, लेकिन आपके मुताबिक अगर पवित्र आत्मा के साथ हम पढ़ते हैं तो कितने डिटेल से और कितना डिटेल है, कितना मुख्य चीज है, उस एस्पेक्ट को आपने एक्सप्लेन किया। अभी इस कार्यक्रम का समापन होने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट रह गए हैं। इस चैप्टर 7 का पहला भाग हमने देखा। इसमें मुख्य रूप से जैसा कि आपने कहा, वी सॉ द फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब हमने देखा, प्लस इस सील का इम्पोर्टेंस देखा, सब कुछ देखा हमने। बट टोटली लास्ट फ्यू मिनट्स से रह गए हैं। दर्शकों को हम इसमें से कुछ की अगर दे सकते हैं तो वो क्या हो सकता है, ये जरा बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। 6ठे अध्याय के खत्म होने तक इस्राएली यहाँ पर नहीं थे प्रकाशित वाक्य की किताब में, यानी 6ठे अध्याय में चलने वाले समय तक। लेकिन इसके पहले इस्राएली कहाँ थे कोई नहीं जानता है। 7वें अध्याय में इस्राएल को परमेश्वर ने चुन लिया और चुनते ही उन्हें अपने देश में वापस आना होगा जी। 2000 साल तक वो कहाँ थे पता नहीं, पर वापस आए। खासकर जब वो वापस आए तो सबसे पहला नाम यहूदा का है बाइबल में। आज तो इस्राएल का मतलब यहूदी है। चाहे जितने भी गोत्र आए हो उनमें सबसे पहले यहूदी गोत्र हैं। यहाँ पर भी देखिए यहूदी गोत्र ही सबसे पहले है। तो आज हम पूरे रूप में 7वें अध्याय को देखें तो यानी अंतिम समय में, ये तो मोहर का समय है, यही बार बार मैं कह रहा हूँ, ये मोहर का समय है। इसे साबित करने के लिए अच्छा सबूत है। टेक्नोलॉजी के तरीके से भी, ऐतिहासिक तौर पर भी बाइबल में बताया गया है। इसके जरिए हम लोगों से एक ही बात कहते हैं, हम अंतिम समय में हैं, बहुत जल्दी प्रभु आने वाले हैं, तैयार होना है और एक समूह को तैयार करना है, ये सबसे मुख्य है। Let us prepare ourselves and prepare others। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए। अगले एपिसोड में हम और भी डिटेल्स देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।